नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। रामलला की पहली झलक दिखी, जानिए कैसे दिखते हैं तुलसी, सूर और कबीर से लेकर भजन कीर्तन से के राम। अपने रामलला को देखने का आतुर श्रद्धालुओं को थोड़ा चैन तो शुक्रवार को ही आ गया, जब बाल रूप धरे रामलला की श्यामल मनोहर छवि सामने आ गई। इस प्रतिमा को देखते ही वह सारे रूप, वह सारी व्यवस्थाएं एक एक कर साकार सी होने लगी, जिसका वर्णन संतों कवियों ने अपने राम की छवि को गढ़ने में किया है। रामलला आ रहे हैं, आरतियों की थाली लगी हुई है, फूलों से लेकर गलियां द्वार द्वार सजा लिए गए हैं और मंदिर भी सजा कर तैयार है। गर्भगृह समेत देश विदेश में अनगिनत श्रद्धालुओं की आंखें उस पल का साक्षी बनने को आतुर है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर जन जन के राम शताब्दियों तक अपने मंदिर में बस जाएंगे। भक्तों श्रद्धालुओं के सीने में तो उनका बसेरा पहले से ही है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, इस भजन को गाते हुए श्रद्धालुओं ने कई बार अपने मन मंदिर में राम जानकी के बसने की गवाही दी है, लेकिन प्रतीक्षा उस पल की है जब श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। अपने रामलला को देखने आतुर श्रद्धालुओं को थोड़ा चैन तो शुक्रवार को ही आ गया, जब बाल रूप धरे रामलला की श्यामल मनोहर छवि सामने आ गई। हालांकि यह गर्भगृह में स्थापना के बाद पहली तस्वीर नहीं है, प्रतिमा के निर्माण के समय की ही है, लेकिन इस प्रतिमा को देखते ही वह सारे रूप, वह सारी व्यवस्थाएं एक एक कर साकार होने लगी है, जिसका वर्णन संत कवियों ने अपने राम की छवि को लेकर गढ़ने में किया है। किसी ने रामलला को दशरथ के आंगन में खेलते नन्हे बालक के रूप में देखा, तो किसी ने धनुर्धारी कहा, तो किसी को कहीं राम करोड़ों कामदेव को पराजित करने वाले संसार में सबसे सुंदर नजर आए। किसी को पुरुषोत्तम लगे तो किसी को कमल के समान कोमल लगे, किसी को वज्र से भी कठोर लगे, तो किसी ने उन्हें दीनबंधु कहा, तो किसी ने उन्हें इतना दयालु कहा वह अपने शरीर परम शत्रु रावण पर भी स्नेह जताने से पीछे नहीं हटे। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में यह लिख दिया कि अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पहली झलक सामने आने से उठी चर्चाओं के बीच एक बार फिर से उन सभी संज्ञाओं और उपमाओं पर नज़र डाल देना जरूरी हो जाता है, जो आज तक श्री राम के स्वरूप, गुण, उनकी प्रकृति, चरित्र, आचरण, विचार के लिए वर्णन की जाती है। भारत में भक्ति काल के कवियों का साहित्य में विशेष स्थान रहा है। तो वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।